शिमला के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सप्लीमेंट्री बजट को लेकर सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस बजट ने सरकार के वित्त अनुशासन और प्रतिबंध के दावे की पोल खोल दी है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट अनुमान पूरी तरीके से गलत बताया है और उनके गलत अनुमान साबित हो रहे हैं और करीब 70% का अनुरूपिक बजट ये दर्शाता है कि सरकार को अपने ही आंकड़ों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा सप्लीमेंट्री बजट इस बात का संकेत है कि सरकार खर्चा पर नियंत्रण नहीं रख पा रही है। ठीक है, ऐसा ना, हम इसी बात को लेकर गुड फेथ पे हम सोच रहे थे कि भाई हमें वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई इतनी बड़ी इंक्रीज उसमें है। होना तो ये चाहिए था वहां पर वो डॉक्यूमेंट अगर होता तो हम वहीं पर बोल देते, लेकिन डॉक्यूमेंट जानबूझ करके उपलब्ध नहीं करा। पहला प्रश्न तो ये होता, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिया गया? छुपाने की कोशिश हुई और हम वहां पर उसी वक्त हम रेज कर देते अगर डॉक्यूमेंट वहां पर उपलब्ध होता, उस वक्त होता। नहीं हुआ, उसके बाद भी हमने संज्ञान में लाया है और संज्ञान में लाने के पश्चात इस कारनामे को जो है वो कतई भी जस्टिफाई नहीं हो सकता है। उन्हें टेक्निकल पॉइंट पकड़ा है, सिर्फ टेक्निकल, लेकिन सरकार और प्रदेश को टेक्निकल पॉइंट के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं। सर, आप मानते हैं कि विपक्ष से चूक हुई है क्योंकि बिजनेस में ये लिस्ट था, आज अटेंटिव होना चाहिए था अनुपूरक बजट को लेकर। अनुपूरक बजट को लेकर के, इस बात को लेकर के हमको मान करके यह है कि भाई इस सारी चीज को लेकर के हमारी टीम की थोड़ी ये कमी रही है, लेकिन इतना जरूर है उसके बाद तुरंत उसको रेज किया। लेकिन पहला प्रश्न तो ये होता कि इस डॉक्यूमेंट को उपलब्ध करवाया क्यों नहीं, छुपाने की मंशा क्या थी? बहुत सारे मंत्री भी ये कह रहे थे कि ये शायद क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है। और मैं बड़ा दिलचस्प ना वही इसी बात को लेकर के मैं आना चाह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि जब पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर अभी बोल रहे थे हाउस के अंदर, उन्होंने इस बात को, दिस इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, जिनने इस बात को स्वीकार किया कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, और वो उल्टा इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे जो फिगर जो दिखाई गई है, मुझे लगता है कि ये फिगर सही नहीं है, ये गलत है। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और कारण क्योंकि उनके पास भी डॉक्यूमेंट नहीं था। अब उसके बाद वो उनकी मजबूरी है सरकार के साथ खड़े होना, सरकार को जस्टिफाई करना, सरकार के पक्ष को रखना। गलती है तो ठीक है। देखिए बात एक है, इसमें ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी इसलिए नहीं है जब आपकी मेजॉरिटी हाउस के अंदर है। हमको दिखा करके भी बिल तो पारित ही होना था। ऐसा तो था नहीं कि भाई अगर आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराने के बाद सिर्फ चर्चा ही होनी थी इस पर। हमको चर्चा से वंचित किया उनने, और चर्चा से वंचित करने का प्रयत्न जो है, अगर मुझे पूरा भरोसा है, मैं आपको तो मैं अध्यक्ष महोदय की मंशा से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, सरकार की मंशा से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। जो टेक्निकल पॉइंट वो उठा रहे हैं, अगर हम उस वक्त खड़े होकर के वहां पर बोलते भी कि हमें डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं होता, तो संभवतः जवाब यही होता कि उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो क्या करते आप? भरोसे पर भी कुछ चीजें होती है, विश्वास पर भी कुछ चीजें होती है, तो हम यही कहते थे ठीक है। लेकिन इस सारी चीज को जस्टिफाई एक टेक्निकल चीज के आधार पर करने की कोशिश करना बिल्कुल कतई गलत है। प्रदेश को गुमराह किया है, सदन को गुमराह किया है, और ये पूरा कनाइवेंस के साथ किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और सर, आपने कहा कि आपको सरकार की इंटेंशन का पता है, आप बता दीजिए ना कि सरकार की इंटेंशन क्या थी, सरकार का इसके पीछे क्या? सरकार चाह रही थी, देखिए इस बात को लेकर के जनरली क्या होता है, डिस्कशन बजट पर होता है, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट पर बहुत ज्यादा डिस्कशन आमतौर पर नहीं होता है। सप्लीमेंट्री बजट वो होता है जो सरकार को जरूरी खर्च की आवश्यकता पड़ती है, वो उन्हें खर्च कर लिया, लेकिन वो बजट पास नहीं किया गया था, और वो जब पास नहीं किया गया था उसको पास करने के लिए सदन के अंदर लाया जाता है। ये होता है सप्लीमेंट्री बजट। हम यही मान करके चल रहे थे कि जो सरकार का खर्च हुआ है, विभिन्न कामों में, विभिन्न मदों में खर्च हुआ है, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको पारित करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट आया, तो रूटीन में जैसे आता वैसा किया है। लेकिन हमें इतना नहीं मालूम कि इसमें इतना बड़ा जो है गलत तरीके से जो है वो
बजट का जो है इस्तेमाल हुआ है और इस लेवल पर हुआ है कि टोटल बजट का मतलब का 70% जो है वो जो है सप्लीमेंट्री बजट में आ गया है और बजट 58,000 करोड़ का ये जो सप्लीमेंट्री बजट को मिला करके ये 98,000 करोड़ से ऊपर चला गया। खर्च कर, प्रश्न तो पैदा ये होता कि खर्च किया कहाँ है, अभी तक भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं किया गया। प्रश्न तो यही है कि डॉक्यूमेंट उपलब्ध क्यों नहीं किया। आज से पहले हमेशा 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 डॉक्यूमेंट दिया जाता था, मीडिया को भी दिया जाता था और हमको भी दिया जाता था। और नेवा में जो क्या होता है उसमें जो डाउनलोड होता है वो डाउनलोड सिर्फ पहले प्रश्न होते हैं और बिजनेस होता है, इसके सिवाय बाकी के डॉक्यूमेंट जब ले हो जाते हैं उसके बाद वो डाउनलोड होने की प्रक्रिया होती है। यानी कि जब वहां से स्पीकर के यहाँ से वो हो जाता है तो उसके बाद उनकी डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसलिए आपको तो गुमराह करने की कोशिश कर रही है। टेक्निकल ग्राउंड पर जो मर्जी करें, ठीक है कि हम एक गुड फेथ में ये मान के चल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट हमको मिल जाएगा, बाद में मिल